हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के हमारे पास कि सभी n एलिमेंट n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। इससे पहले वाले वीडियो में क्या था, x प्लस वाई से भाज्य था एक संख्या। उससे पहले वाले वीडियो में भी आपके पास भाज्य वाला ही था। देखिए यहाँ पे ये आपके पास है, तो हम क्या करेंगे, सेम वो 8 से भाज्य, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9। इस संख्या को चेक करते हैं क्या ये 8 से भाज्य है कि नहीं है। तब यहाँ n बराबर 1 रखने पर, जहाँ n है वहाँ 1 रख दो। 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9। 3 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4 माइनस 8 और माइनस 9। 3 की पावर 4 81 माइनस 8 माइनस 9 81, ये 70 सॉल्व करना है। 64, क्या 64 8 से भाज्य है? यानी 64 में, यानी कि 64 में 8 का पूरा भाग जाता है। तब हम कहेंगे कि ये संख्या 8 से भाज्य है। संख्या 8 से भाज्य है। और यही तो हमारा था कि जो संख्या आती है वो 8 से भाज्य है कि नहीं। तो ये संख्या 8 से भाज्य, यानी कि LHS इक्वल RHS, या कह सकते हो ये बात सत्य है n बराबर 1 रखने पर। तो हम n बराबर k के लिए सत्य मान लेंगे, सत्य माना। तब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रख दो। 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। इसको दे दो स्टार। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये वाली संख्या में 8 का पूरा भाग जाता है। तो हम n बराबर k प्लस 1 के लिए इसको सिद्ध करेंगे। तब n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे, यानी कि हम संख्या ऐसे लाएंगे जिसमें 8 का पूरा भाग जाए करेंगे। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 रख देंगे। 3 की पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। अब इसका LHS पोर्शन लेते हैं और RHS की बात करते हैं। ये हमारे पास LHS क्या है, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9। और हमें ये सिद्ध करना है कि ये संख्या भी क्या है, 8 से भाज्य। और हमारे पास n बराबर k को जो सत्य माना था, तब हमारे पास संख्या क्या बन के आ रही थी, जिसको हमने स्टार इक्वेशन नाम दिया था। क्या थी, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। ये क्या है, 8 से भाज्य, यानी डिवाइडेशन डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, डिवाइडेड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से बना लेते हैं ताकि इतने की जगह हम 8d लिख सकें। तो इसको बनाते हैं। तो देखिए, 3 की पावर 2k प्लस 2 और ये प्लस के 2, ये तो है, माइनस के 8k माइनस के 8 और माइनस के 9, ये हमारे पास आया।
इस तरीके से बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2 के प्लस 2 और ये 3 की पावर 2 माइनस के 8 के माइनस के 8 और माइनस के 9, ये आया, यही आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से फॉर्म में लिखते हैं। इसको 3 स्क्वायर 3 की पावर 2 के प्लस 2 माइनस के 8 के माइनस के 9, बाकी ये जो संख्या इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, माइनस के 8 के माइनस के 8 और माइनस के 9। मैंने केवल ये वाला पोर्शन लेते हुए बाकी इस संख्या को ध्यान में रखते हुए ये संख्या लिखी है, यानी कि घटाई है तो उतनी हम जोड़ देंगे। कितनी घटाई, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, 9 और 8 को मल्टीप्लाई करो 72 के, और 9 और 9 को मल्टीप्लाई करो 81, यानी 72 के मैंने जोड़ा एक तरीके से और 72 के ही घटाया है। इसके अंदर ऐसा कैसा लिखा, क्यों लिखा, ताकि मुझे इस फॉर्म में मिल सके, इसलिए ऐसा कैसा लिख दिया। उतना जितना है मैंने घटाया उतना ही मैंने जोड़ दिया। मैंने माइनस के 8 के नहीं घटाया है, मैंने माइनस 8 के इंटू 3 का स्क्वायर ये घटाया है, और माइनस 9 के इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक वही मैंने जोड़ा। अब इसकी जगह है मैं RD लिख सकती हूँ, तो 3 का स्क्वायर RD, यानी ये संख्या 8 से डिवाइडेड है। अब देखिए यहाँ जो जुड़ता है साथ में जोड़ दो, जो घटता है उसको घटा दो, तो ये 72 ये 8 आपके पास कितने आएंगे, 66, तो 66 के, ये माइनस के 17, ये प्लस के 81, माइनस के 17 और प्लस के 81 करूँगी तो कितने आएंगे, 64, तो 3 का स्क्वायर RD माइनस के 66 के माइनस के 64, ये हमारे पास कितना आएगा, 3 का स्क्वायर RD माइनस के 66 के माइनस के 64, ये है। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लो, सॉरी यहाँ पे 72 और ये 8, यहाँ 64 होंगे। अब यहाँ से 8 कॉमन आ सकता है, तो 8, 3 का स्क्वायर D माइनस के 8 के माइनस के 8, यानी ये संख्या भी क्या है, 8 से भाज्य है। तो हम यहाँ हमें ये प्रूव करना था कि जो RHS पोर्शन है वो क्या है, 8 से भाज्य है। तो ये संख्या भी हमारे पास LHS पोर्शन भी क्या है, 8 से भाज्य। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से भाज्य है, अतः LHS इक्वल RHS। क्लियर।